गौ धरती है, गौ पवित्र है, गौ प्रकृति है, गौ संस्कृति है। गौ माता दूध भी देती है, गोबर भी देती है, मूत्र भी देती है और उन सब का उपयोग है। गोदान देखी है। हाँ, गोदान देखी भाई। कैसी लगी मूवी? गोदान अद्भुत। मेरा तो जाने का प्रोग्राम था 1 घंटे में, लेकिन जब पिक्चर देखी तो पूरा 2.5 घंटा में रुका। अद्भुत पिक्चर थी, संस्कार देने वाली पिक्चर थी। युवाओं के लिए, जिन बच्चों को गौ माता की विशेषताओं का नहीं मालूम है, उसके माध्यम से ये जान सकते हैं। और हमारी जो पुरानी संस्कृति, हमारी जो पुरानी वेदों शास्त्रों में जो गौ माता का महत्व बताया गया है, वो यहाँ इस पिक्चर से स्पष्ट दिखाई दिया है। बहुत सुंदर पिक्चर है। एक्टिंग की बात की जाए तो प्रस्तुति सबसे बढ़िया किनकी लगी? एक्टिंग तो जो इसका हीरो था, उसके जो हाव भाव थे, उसकी जो भाव भंगिमा थी, वो दिल को छूने वाली थी। और जो लड़की थी गौशाला में डॉक्टर बनी, वो भी छोटा सा किरदार था लेकिन बहुत सुंदर था। मुझे लगता है कि ये आगे ऐसी पिक्चरों का बहुत स्कोप है। क्या लग रहा है अभी के समाज से रिलेट ये कर पाएगी मूवी? मेरे कुछ समझ लगता है कि जो आज का वातावरण है, ये पिक्चर दिखाएंगे। और आज के युवाओं को, बच्चों को मैंने तो कहा है आयोजकों से कि मैं अपनी तरफ से स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। पूरा हॉल का हॉल बुक करके आज के बच्चों को, युवाओं को ये पिक्चर देखें और मैं स्पॉन्सर करने को तैयार हूँ। बाकी जो है, अगर देखा जाए गौ माता को राष्ट्र माता की लगातार मांगे उठती रही है, तो ये मूवी के बाद क्या कुछ मैसेज? देखो, गौ माता तो राष्ट्र माता है। अब ये सब पॉलिटिकल गेम है। गौ माता तो राष्ट्र माता है, और जो मानते हैं सनातनी, वो तो मानते ही हैं। जीने में, मरने में, सब जगह गौ माता की आवश्यकता होती है। अगर स्वर्ग जाना है, वैकुंठ लोक को जाना है, तो वो गौ माता की पूंछ पकड़ के ही जाया जाता है, ऐसा शास्त्रों में है। और बचपन में जब बच्चा पैदा होता है तो शुद्ध गौ का दूध ही जो है ना, वही गौ माता का ही उसके शरीर को लगता है। बाकी सर एक सवाल है, वैसे तो इसको रेटिंग से तुलना करना सही नहीं होगा, लेकिन अगर रेटिंग की बात करें तो 10 में से कितना देना चाहिए? भाई मैं तो बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो 10 में से 10 नंबर ज़रूर दूंगा। कारण ऐसी पिक्चर बनी नहीं, और बड़ी मारधाड़ की लव स्टोरी और अंडरवर्ल्ड की पिक्चरें बनती थी, लेकिन अब ये नया जो परिवेश आया है, ऐसी पिक्चरें समाज अब पसंद करता है और पसंद करेगा। ये बननी चाहिए पिक्चर। आई एम हेयर टू सपोर्ट सच। दर्शक से क्या अपील रहेगा? हाँ, दर्शक से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शकों को कहूँगा, ऐसी पिक्चरों को सपोर्ट करें। निश्चित रूप से ऐसी पिक्चरें आएंगी तो जो समाज में इस समय कटुता का वातावरण है, समाज में जो लड़ाई झगड़े हैं, समाज में जो अभी आपस में बर्दाश्त नहीं होता है, ईगो, अहंकार है, वो सब समाप्त हो जाएगा ऐसी पिक्चरें आएंगी तो। यानी समर्थन की जरूरत है, बहुत समर्थन की जरूरत है। गौ को किसी से मत जोड़ो। गौ धरती है, गौ पवित्र है, गौ प्रकृति है, गौ संस्कृति है, गौ माता है। माँ, कोई हिंदू और मुसलमान में गौ को मत जोड़ो। गौ माता वही प्रकृति का स्वरूप है, धरती माता है। हम धरती माँ से जुड़े, प्रकृति से जुड़े तो हमारी संस्कृति जुड़ेंगे। हम बच्चों में वो संस्कार दें तो बच्चे निश्चित रूप से एक अच्छे संस्कारी बच्चे अपने माँ को नहीं भूलेगा। जिस प्रकार से आपने गोदान में देखा कि बच्चे संस्कार के कारण, वही बच्चा उसी परिवार का एक बच्चा इतना संस्कारी कि वो गौशाला और गौ शोध संस्थान खोलता है। एक उसी परिवार का दूसरा बच्चा जो अपनी माँ की मृत्यु पर समय नहीं दिखा पाता। जिस प्रकार कहते हैं तो कन्यादान से जो पुण्य होता है, गौ माता का गौदान करना, लोग कहते हैं कि गौदान करके ही हम अपने मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो गौ माता है, गौ का हमें प्रकृति और संस्कृति, नेचर और कल्चर, उसको जोड़ के चलना चाहिए। और गौ माता वही प्रकृति का स्वरूप है, धरती माता है। हम धरती माँ से जुड़े, प्रकृति से जुड़े तो हमारी संस्कृति जुड़ेंगे। हम बच्चों में वो संस्कार दें तो बच्चे निश्चित रूप से एक अच्छे संस्कारी बच्चे अपने माँ को नहीं भूलेगा। जिस प्रकार से आपने गोदान में देखा कि बच्चे संस्कार के कारण, वही बच्चा उसी परिवार का एक बच्चा इतना संस्कारी कि वो गौशाला और गौ शोध संस्थान खोलता है। एक उसी
परिवार का दूसरा बच्चा जो अपनी माँ की मृत्यु पर समय नहीं दिखा पाता, पिता उनके आत्महत्या करने को विवश हो गए। ये गौ बहुत ही अच्छी फिल्म बनाया इन्होंने, इन्हें बधाई है। सर अगर बात की जाए तो लगातार सवाल भी उठने शुरू हुए हैं कि गोदान मूवी नहीं बनना चाहिए, इसमें लगातार कई दूसरे पक्ष का विरोध भी करना शुरू। देखो, गौ को किसी से मत जोड़ो। गौ धरती है, गौ पवित्र है, गौ प्रकृति है, गौ संस्कृति है, गौ माता है, माँ। कोई हिंदू और मुसलमान में गौ को मत जोड़ो। ये आप अगर गौ का अर्क मुस्लिम कैंसर पेशेंट को दे दो, उसके पेशाब से अर्क जो होगा वो ठीक हो जाता है। क्या वो कोई देखता है कि हिंदू और मुसलमान में हम गौ का जो भी मैंने देखा है, मैंने अपने स्वयं के कजन, और उसको आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बम्बई टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट में आज से मतलब 2013-12 में, और वो बीमार था, कैंसर से दर्द होता था, और उसको लाया इलेक्ट्रो होमियो का वो गौ का अर्क जो दवाई उसको पड़ा तो दर्द भी छूट गया, और 11 महीने जो 5 दिन में मरता वो 11 महीने तक स्वस्थ जिया। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। और गौ माता को भाई राम और सीता को धर्म से जोड़ते हो। राम और सीता तो प्रकृति है और संस्कृति है। राम राम है, पूरे विश्व का है। गौ गौ है, पूरे विश्व के लिए है। लोकः समस्तः सुखिनः भवन्तु। गोदान फिल्म पूरे भारतवासियों को देखनी चाहिए, पूरे विश्व के सनातनियों को देखनी चाहिए, और यह प्रेरणा देता है कि गौ माता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। गौ माता दूध भी देती है, गोबर भी देती है, मूत्र भी देती है, और उन सब का उपयोग है। अगर आप गौ माता पालन नहीं करते तो आप सनातनी नहीं है। हर आदमी को एक गौ माता का पालन करना चाहिए। जो अपने घर में गौ माता पालन नहीं कर सकते वो गौशाला में दान करे। जय श्री राम। गौदान जो है समाज को क्या मैसेज है? गौदान से समाज को यही मैसेज है कि भारत में जो गौ पालन का प्रथा चलती आ रही है, उस प्रथा को शहरों तक भी लाया जाए। कैसे देंगे? बाकी जो बात करें कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की लगातार गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करनी चाहिए। इससे राष्ट्र का निर्माण होगा, सनातन की शक्ति बढ़ेगी। कौन सी मूवी देखी आपने? अभी देखी हमने गोदान। गोदान? हाँ जी। क्या कुछ दिखाने? बहुत अच्छा लगा। जो मतलब इसमें जो लोग भूलते जा रहे थे ना अपने सनातन धर्म को और गायों के लिए, तो उसमें पूरी तरीके से दिखा दिया, और इनसे बहुत फर्क पड़ेगा। समाज स्वीकार कर पाएगी? हाँ जी, बिल्कुल करेंगे, करना ही पड़ेगा, क्योंकि कितने भी ऊपर चले जाएं लेकिन अपने जो पुराने धर्म है उनको तो नहीं भूल सकते ना, तो वो तो उन्हें करना ही पड़ेगा। सनातनी बेटियों से क्या अपील रहेगा आपका? उनसे यही है कि जो ये चल रही है ना उसको आदत ना भूल के, ठीक है, अपने इसकी तरफ हो, इसीलिए। ठीक है, थैंक यू।